नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्था युवा उड़ान फाउंडेशन के प्रयास एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आत्मा विभाग एवं नाबार्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से 18, 19 व 20 जनवरी 2025 को इंदौर में भारत एग्रीटेक 2025 का आयोजन किया गया। विजय वर्गीय ने अपने उद्बोधन में कृषकों से जैविक कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कृषि मेले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि मशीनरी उत्पादों एवं प्रोडक्ट्स की भी बड़ी श्रृंखला विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। इस दौरान सैकड़ों स्टॉल मेले में लगे हैं, जहां किसानों के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं भी विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कृषि मेले में नव कृषि तकनीक, डेयरी, जैविक गौशाला उत्पाद प्रशिक्षण तथा ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। नव कृषि तकनीक पर आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि मेले में प्रतिभागियों के लिए नए अवसरों का जिक्र करते हुए संस्थाध्यक्ष गोविंद गोदारा ने बताया कि भारत एग्रीटेक 2025 में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए किसान सलाहकार बूथ, निःशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल एवं भारतीय कृषि की नवीनतम तकनीक की प्रदर्शनी के साथ किसानों के लिए B2B व B2C बाजार मंच भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन के सहयोग से जैविक महोत्सव भी मनाया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों की कृषि संबंधित मशीनरी, कृषि उपकरण व ट्रैक्टर इत्यादि के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में कृषकों के लिए काफी लाभप्रद योजनाएं भी लागू की गई है, इसलिए कृषि मेले में आने वाले कृषकों को विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों के ग्रीन हाउस नर्सरी, रूफटॉप नर्सरी, कृषि संबंधित पौधों एवं अनेक प्रशिक्षण संस्थानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मैं तो पूरे देश भर से अपेक्षा करता हूँ, प्रधानमंत्री जी भी अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अनेक बार प्राकृतिक खेती के ऊपर वर्कशॉप में अपना उद्बोधन दे चुके हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती या समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। किसानों को आर्थिक रूप से 2-3-4 साल तक हानि हो सकती है, पर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आने वाली पीढ़ी, अब गांव में शुगर पहुंच गई, गांव में कैंसर पहुंच गया। गांव वाले हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी वहाँ पर किसी को शुगर नहीं होती थी। आज ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पे शुगर का पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। गांव-गांव में कैंसर के पेशेंट हैं आज। ये सब यूरिया का इफ़ेक्ट है और इसलिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। सरकार नहीं कर सकती है, ये किसान स्वयं अपने संगठन बनाकर कर सकते हैं। मेरा नाम अमित चौरसिया है और मैं शक्तिमान कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे युवा फाउंडेशन जो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा कृषि मेला किया है, इसमें हमने आज ये हमारा तीसरा वर्ष है, हम ये तीसरे वर्ष में यहाँ पे कर रहे हैं और हमने यहाँ पर किसान के उपयोगी जो भी कृषि उपकरण है, जो ट्रैक्टर से चलने वाले जो कृषि उपकरण है, पूरी उसकी विस्तृत श्रृंखला यहाँ पे हम लोगों ने रखी है, जिसमें खासतौर से मालवा निमाड़ के किसान जो यहाँ पे मेजरली जो लोग आ रहे हैं उनको लाभान्वित करने के लिए जो भी जिस प्रकार की सब प्रकार की मशीनें जिससे वो खेती को सरल बना सकें। और ये जो मेला है जो कि 18 जनवरी से 20 जनवरी तक मध्य भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला है, मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि आपको उन्नत तकनीकी और यहाँ पर नई नई चीज़ें कृषि में आधुनिकता लाने के लिए यहाँ पर आप विज़िट कीजिए। माननीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पे अभी पधारे थे। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है कृषि, और निश्चित रूप से सरकारों ने काफ़ी ध्यान दिया और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गांव का विकास हुआ, गांव में सड़कें पहुंची है, बिजली पहुंची है, उनके उत्पादन को मार्केट दिया है, MSP के रेट मिले हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के पास हर साल पैसा पहुंचता है। किसान उन्नत हो, गांव उन्नत हो, कृषि उन्नत हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। पर एक बहुत बड़ी चुनौती आज समाज के सामने और सारी दुनिया के सामने है कि यूरिया के उत्पादन से बीमारियां बढ़ रही है। यूरिया के उत्पादन से मनुष्य की आयु कम हो रही है। हर टाइप के लैंड प्रिपरेशन के कृषि उपकरण बनाती है। कंपनी निर्मात हुई थी 1980 के अंदर।
चैंपियन एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम से 1994 के अंदर तिरुपति उद्योग स्टार्ट हुई थी और वहीं से ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने लेटेस्ट लॉन्च किया है शुगर केन के लिए, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमने किया है। उसके बाद हमारे पास रोटरी के सारे प्रोडक्ट रेंज है। फिर उसके बाद हमारे पास रिवर्सल प्लाव के लिए है। फिर उसके बाद हमारे पास कल्टीवेशन के लिए चिजल प्लाव हो गया, आपके पास कल्टीवेटर्स आ गए, वो आइटम आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास आती है रोटरी हैरो, पावर ऑपरेटेड रोटरी हैरो। और उसके बाद डिफरेंट टाइप के बूम स्प्रेयर, मल्टी क्रॉप प्लांटर। तो इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेगमेंट्स हैं और हर टाइप के आपके पास लैंड प्रिपरेशन से। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी और यहाँ पर सभी जो पधारे हुए सभी मानव भावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फाल्कन पंप एंड पाइप्स जो कि देश ही नहीं दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। इसके जो प्रोडक्ट है वो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट है जो हाई एफिशिएंट पंप कंपनी बनाती है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट पंप और हाई डिस्चार्ज पंप कंपनी बनाती है। इंदौर में जो मेला कृषि मेला लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रतिसाद आपको लग रहा है कि यहाँ से मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, अभी तक सुबह से ही काफ़ी महानुभाव आ रहे हैं और हमारे स्टॉल पे और उनको हमारे द्वारा प्रॉपर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। ये 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजन है 18, 19, 20 जनवरी को, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से भी किसान यहाँ पधार रहे हैं। इसमें 3 तरह के थीम पर हम काम कर रहे हैं: नव कृषि तकनीक, आधुनिक मशीनरी, उन्नत किस्म के बीज एवं जैविक उत्पादन। जैविक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो छोटे हमारे किसान भाई हैं जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं, उनको हम यह मंच दे रहे हैं ताकि शहर के लोगों को और समाज को एक शुद्ध खान पान मिल सके। इसी के साथ आधुनिक मशीनरी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ दिनों में मिला है। पहले हम परंपरागत कृषि खेती करते थे, लेकिन अब देखने में आया कि खेती में आधुनिकता बढ़ती जा रही है। तो वो सारी आधुनिक मशीनरी जो किसान को एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है, समय का बचत करती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करती है, तो ऐसी सारी आधुनिक मशीनरी मध्य भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारी हैं। ये अर्बन गार्डनिंग को लेकर जो शहरों में लोग छतों के ऊपर सब्जियां उगाने का शौक जो रखते हैं, क्या उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध है ये जो हम लोग वर्मी ग्रो बैग्स हम लोग जो बना रहे हैं क्या। और ये छत पे आप अपने ऑर्गेनिक सब्जियां अपने हाथों से उगा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के साइज़ उपलब्ध हैं।